आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल chemistry.com पे। मैं आपका इंजीनियर ए.के. आनंद। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया है जिसका नाम है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। और यह एक ऐसा टॉपिक है जो आप 9th, 10th, 11th, 12th या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम पे चले जाओ, वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी और इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आइए बहुत ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा और लास्ट तक इस वीडियो लेक्चर में बने रहिएगा। आज के बाद प्रॉमिस कि आपको दोबारा ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में कभी भी डाउट नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहां पे, इसके डिफिनेशंस पे, परिभाषा पे, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा और साथ ही साथ इस पर 3 अलग अलग तरह के एग्जाम्पल भी करेंगे जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आइए चलते हैं कहां पे हम लोग, परिभाषा की ओर। क्लियर है? तो आइए परिभाषा देखते हैं। क्या परिभाषा कहता है कि किसी संकुल आयन का नेट आवेश, किसी संकुल आयन का नेट आवेश उसके केंद्रीय धातु परमाणु के आवेश तथा इसके लिगेंडों पर के आवेश के योग के बराबर होता है। क्लियर है? इंग्लिश में क्या होगा कि द नेट चार्ज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन इज इक्वल टू द सम ऑफ द चार्जेज ऑन सेंट्रल मेटल एटम एंड इट्स सराउंडिंग लिगेंड। क्लियर है? यानी कि कोई अगर कॉम्प्लेक्स आयन है, कोई संकुल आयन है, जैसा कि एग्जांपल दिया हुआ है, ये भी एक संकुल आयन है, ये भी एक संकुल आयन है, ये भी एक संकुल आयन है। तो इस संकुल आयन में ये जो हमारा धातु है इसको केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं और CO4 जो है इसका लिगेंड है। तो इस धातु परमाणु और इस CO4 का जो लिगेंड होगा, इनको अगर सम कर दिया जाए, इनका योग निकाला जाए, यह इक्वल होगा क्या, तो इस पूरे संकुल यौगिक पे या आयन पे जो आवेश होती है उसके बराबर होगी। क्लियर है? तो आइए अब हम लोग इस एग्जाम्पल को करते हैं और देखते हैं कि निकालते कैसे हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहला रूल है कि जिस भी केंद्रीय धातु परमाणु का आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको आप मान लो x। x का मतलब कुछ और आप मत समझ लेना, ठीक है? x मानना है। क्या मानना है? x मानना है। तो मैंने इसको मान लिया x, तो ये क्या होगा, x प्लस कोबाल्ट का जो आवेश होता है, इसमें जो चार्ज होता है वो होता है 0 और टोटल नंबर कितनी है कोबाल्ट की, 4 है, तो मैंने बगल में 4 लिखा इक्वल्स टू, इस पे चार्ज क्या है, 0 है। अब यहां पर 0 इंटू 4 है, यानी कि अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, x प्लस 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू 0। तो यहां पर इस वाले संकुल में निकेल की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो कितनी होगी, लड्डू, यानी कि 0 होगी। क्लियर है? चलो सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड में दो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, एक यहां पे कोबाल्ट है, एक यहां पे कोबाल्ट है, दोनों को ही हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? दोनों को ही x मान लेंगे। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, x प्लस इस NH3 का 0 होता है आवेश और 6 इंटू 0 बराबर 0 प्लस अगेन यहां पर x और Cl का -1 आवेश होता है, तो -1 इंटू 6 क्या हो जाएगा, -6, यानी कि x 2x प्लस -6। बच्चों इस पे कुछ भी आवेश नहीं है, मतलब टोटल आवेश इनका क्या है, इस संकुल आयन का 0 है, तो 2x - 6 बराबर क्या हो गया हमारा, 0। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 6/2, जो प्लस में आएगा कट जाएगा 3 टाइम्स में, यानी x बराबर +3। तो इस कंडीशन में इस कोबाल्ट का भी क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीकरण संख्या +3 और इस वाले कोबाल्ट की भी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, +3। क्लियर है? एक टाइप ये था, दूसरा टाइप ये है जिसमें कि 2 अलग अलग केंद्रीय धातु परमाणु है। अब तीसरा एग्जांपल में आते हैं। यहां पे एक केंद्रीय परमाणु है कोबाल्ट, इसको भी x मान लिया। यहां पे क्रोमियम है, इसको भी हमने क्या मान लिया, x मान लिया। इसको क्या करेंगे, x, ये पूरा टर्म बच्चों 0 हो जाएगा, क्योंकि अब तक आपको समझ में आ गया कि NH3 का आवेश 0, मतलब 0 इंटू 6 बराबर 0 प्लस अगेन इसका x और NH3 का 0 और HCl पे जो हमारा आवेश होता है वो -1 होता है। तो एक HCl के लिए 1 माइनस और 5 HCl के लिए 5 माइनस
और टोटल पे आवेश क्या है, कुछ भी नहीं है तो 0 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x और -5 इक्वल्स टू 0। 2x बराबर +5 या x बराबर +5/2। यहां पे लोचा आ गया, यहां पर क्या आ गया, लोचा आ गया। 6 था, सम संख्या था, 2 से डिवाइड हो गया, 3 मैंने दे दिया, बहुत इजी था, कोई टेंशन नहीं थी। यहां पर +5/2, +5 को आप 2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। क्या डिवाइड इक्वली होगा, बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा। 2.5 आएगा, 2.5 आएगा। क्या आज तक आपने कहीं पे भी किसी भी धातु परमाणु, किसी भी अधातु परमाणु या किसी भी यौगिक, किसी भी आयन का आवेश आपने पॉइंट में देखा है क्या, नहीं देखा है ना। तो यहां पे पॉइंट में नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक ट्रिक निकालते हैं। और ये ट्रिक क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी ट्रिक है। बस आप इस ट्रिक को फॉलो करो और यूं आएगा क्या इसका आंसर। और वो ट्रिक क्या है, ध्यान से देखना। एक फॉर्मूला लगाते हैं हम, n+1/2। फॉर्मूला मैंने क्या लगाया, n+1/2। n की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, इस 5 को। तो ये हो जाएगा 5 + 1/2। अल्टीमेटली क्या होगा, ये 6/2 यानी कि +3। तो ये जो +3 हमारा आंसर आया है, ये +3 चार्ज किसको हम दे देंगे, कोबाल्ट को। सॉरी, कोबाल्ट तो मैंने ऑलरेडी यहां पे लिखा है, इसका चार्ज क्या हो जाएगा, +3। अब क्रोमियम का चार्ज कैसे, सॉरी चार्ज मैं बोल रहा हूं, ये हमारा ऑक्सीकरण संख्या होगा +3। अब क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो ध्यान से देखना। यहां पर 2x का मान कितना आया, 5 आया है। n की वैल्यू क्या है, 5 है। तो n की वैल्यू 5 है, इसमें मैंने 1 जोड़ के 3 लाया। अब इस 5 में से 3 को माइनस कर देंगे, बचेगा हमारे पास कितना, रिमेनिंग अमाउंट 2, और वो भी किस में, प्लस में। तो इस क्रोमियम का चार्ज क्या हो जाएगा, +2। क्लियर है। तो ये था ऑक्सीकरण संख्या निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। और ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पे दिए हैं, इस तीनों एग्जाम्पल से आप किसी भी लेवल के एग्जाम में चले जाओ, कितनी भी बड़ी वहां पे कॉम्प्लेक्स आयन दिया रहे, संकुल यौगिक दिया रहे, कितना भी बड़ा हो, 1 2 3 4 जितना मन करे उतना धातु परमाणु लिगेंडों की संख्या दे दो, बहुत इजी आप लोग निकाल लोगे। क्लियर है। तो इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ताकि वो भी अच्छे से पढ़े और आपके साथ आगे बढ़े। क्योंकि जहां आप जाएंगे वहां आपका दोस्त होगा, तो आपका मन पहले से ज्यादा लगेगा। अकेले जाएंगे तो मन लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना। तो अपने तो शेयर करो ही, सब्सक्राइब करो ही, दोस्तों से भी सब्सक्राइब चैनल को जरूर करवाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे।